Now we are coming on question number 11th of exercise 4.3. Question number 11th is sum of the areas of two square is 468 meters square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, आपको दो स्क्वायर दिए हुए हैं. हमने मान लिया ये फर्स्ट स्क्वायर है जिसके की साइड ए है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स बराबर होंगे. यानी अगर इस साइड का लेंथ ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा. ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. ये हमने मान लिया सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर के एक साइड का लेंथ बी है तो सारे साइड्स का लेंथ भी बी होगा क्योंकि ये स्क्वायर है. लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, let its length be a meter. Let side of second square, let its length be b meter. तो आपको फर्स्ट केस में बोला हुआ है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर. एरिया हम जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड. तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया हो गया a इंटू ए, क्योंकि उसके एक साइड का जो मेजरमेंट है वो a है तो a इंटू ए. दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया हो गया b इंटू बी. उनका सम यानी उनको हमको प्लस करना है. इट इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर. ये हमको दिया हुआ है. a मल्टीप्लाइड बाई a इट इज a स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाई b इट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 468. इफ वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर, विल टेक दिस b स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके गए तो नेगेटिव साइन आगे प्लेस करेंगे. एज वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटा तो दूसरे साइड पे हमको स्क्वायर रूट लगाना होगा. Say this one as first. So value of a is equal to root over 468 minus b square. केस सेकेंड देखेंगे. आपको सेकेंड केस इसमें दिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर. उनके डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, दोनों का हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 24 मीटर है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में हम लोगों ने सेकेंड वाले स्क्वायर को बड़ा रखा हुआ है. इसके एक साइड जो है b है और हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इट इज गिवन बाय 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. अब देख लीजिए b प्लस b 2b प्लस b 3b प्लस b 4b. तो पेरीमीटर हो गया बड़े वाले स्क्वायर का 4b, तो इसलिए 4b बड़ा है, इसको हमने पहले ले लिया. माइनस एज वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस पता करना है इसलिए माइनस. दूसरे का जो पेरीमीटर होगा छोटे वाले स्क्वायर का, फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर वो 4 है, दोनों का डिफरेंस पता करना है इसलिए माइनस. इट इज इक्वल टू 24. ये हमको दिया हुआ है. अब 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पे सिर्फ b बच गया माइनस यहाँ सिर्फ a बच गया, b माइनस a विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 24. ये 4 जो है b माइनस a को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था. जब हम नेक्स्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा. 4 1 सा 4 एंड 4 6 सा 24. तो b माइनस a हमको मिल गया 6. और b माइनस ये जो 6 है राइट हैंड साइड में, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये हो गया हमारा -6 इज इक्वल टू, और a जो यहाँ पे नेगेटिव है हम इधर लेके चले गए तो ये हमको पॉजिटिव a मिल गया. और आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू b माइनस 6. से दिस वन है 6. तो फर्स्ट में देखिए आपको a मिल गया रूट ओवर 468 माइनस बी स्क्वायर. सेकेंड में आपको a जो है वो मिल गया b माइनस 6. दोनों जगह फर्स्ट इक्वेशन में भी आपने a निकाला है, सेकेंड इक्वेशन में भी आपने a निकाला है. तो a का लेंथ चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकाले या फिर हम सेकेंड इक्वेशन से निकाले, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. ये मतलब हुआ कि जो रूट ओवर 468 माइनस बी स्क्वायर है ये आपका बराबर होगा b माइनस 6 से. देखिए रूट ओवर 468 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस 6 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. रूट ओवर 468 माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस 6 होल स्क्वायर. जब भी स्क्वायर रूट हो और हम उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं तो ये रूट हट गया. जब रूट हट गया तो अंदर सिर्फ 468 माइनस बी स्क्वायर बचा इज इक्वल टू b माइनस 6 होल स्क्वायर को हम लोग x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे. ये हमारा बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. तो यहाँ पे पहला जो हमारा नंबर है वो b है तो b स्क्वायर, दूसरा जो नंबर है 6 है तो 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 36 और माइनस 2xy. 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट इज 12 और b तो माइनस 12b. 468 और माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में गया प्लस बी स्क्वायर हो गया. 468 जब राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 468 हो गया. अब देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं बचा टर्म तो ये 0 हो गया. 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया माइनस 12b प्लस 36 माइनस 468
एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हम माइनस करेंगे तो 432 आ गया, -468 बड़ा है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लग जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर -12b -432 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले सकते हो, जब 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में b स्क्वायर -6b -216 इज इक्वल टू 0 बचा। ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 को डिवाइड करेगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 का 0 ही रहेगी। यहाँ पे आपको मिल गया b स्क्वायर -6b -260। अब हम लोग यहाँ पे a का जो वैल्यू निकालेंगे तो इस b स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारा a हो जाएगा, तो वो हमारा 1 हो गया। b जो कि इस b का कोफिशिएंट है, ये दोनों b सेम नहीं है, यहाँ पे हम जो x लेते थे वेरिएबल वो b है और ये जो हम लोग x का कोफिशिएंट b लेते थे वो है, तो b का कोफिशिएंट -6, ये -6 हो गया। कांस्टेंट टर्म c जो है वो -216 हो गया। तो आपको दो नंबर इस तरीके से चुनने हैं कि उनका प्रोडक्ट a और c के बराबर हो। a और c का प्रोडक्ट आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई -216, इट इज़ -216 और वही दो नंबर को प्लस करने के बाद हमको b मिलना चाहिए, इट इज़ इक्वल टू -6 होना चाहिए। देखेंगे 216 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, तो 216 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिला 108, फिर 108 को 2 से डिवाइड किया तो हमको मिल गया 54, फिर 54 को 2 से डिवाइड किया हमें मिल गया 27, 27 को 3 से डिवाइड किया हमको मिल गया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया हमको मिल गया 3, इस 3 को 3 से डिवाइड किया तो मिल गया 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आए हैं, इन्हीं नंबर को हमको इस तरीके से अरेंज करना है दो ग्रुप्स में कि उनको मल्टीप्लाई करके 216 आ जाए -216 और उनको प्लस या माइनस करके -6 है। प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है, -216 है, यानी कि एक नेगेटिव नंबर होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा और सम या डिफरेंस -6 है, यानी कि एक जो बड़ा वाला नंबर है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए 2 × 2 × 3 इट इज़ 12, हमने ये 2 × 2 × 3 ये 3 ले लिए तो ये हमको मिल गया 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, बच गया आपका ये 2 और नीचे के 3, तो 2 × 3 × 3 ये हो गया 18। तो बड़ा नंबर आपको नेगेटिव चाहिए क्योंकि b -6 नेगेटिव है, तो ये -18 और दूसरा नंबर हो गया 12, -18 × 12 -216 जो कि AC के बराबर है, -18 + 12 इट इज़ इक्वल टू -6 जो कि b के बराबर है। अब हम लोग इसको स्प्लिट करके देखेंगे b स्क्वायर रह गया, -6b को आप -18b + 12b लिख सकते हैं, -216 इज इक्वल टू 0। b को आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपका बचा b -18 + 12 आपने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बच गया b -18 इज इक्वल टू 0। ये b -18 यहाँ भी है, ये b -18 यहाँ भी है, तो b -18 को आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट ये b बच गया, b + 12 इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट b -18 को आपने 0 पुट कर दिया, दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जबकि कोई एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। तो हमने पहले केस में b -18 को 0 पुट कर दिया, b का वैल्यू हमको 18 मिल गया। दूसरे केस में b + 12 को 0 कर दिया तो b का वैल्यू -12 मिल गया, लेकिन क्योंकि b जो है साइड ऑफ ए स्क्वायर है तो नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इस -12 को हम लोग ओमिट करेंगे, b का वैल्यू हम लोग 18 लेके चलेंगे। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर b जो है ये 18 मीटर हो गया। देन लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर a इज इक्वल टू b -6, ये आपको सेकेंड इक्वेशन में निकाला था आप लोगों ने कि a जो है वो b -6 के बराबर है। फिर b का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, b हमको 18 मिला, थर्ड इक्वेशन से 18 - 6 इट इज इक्वल टू 12। सो sides of two square are 12 meter and 18 meter. That's all for today. Thank you.